तो गाइस इसमें देखो सोवियत संघ गणराज्य ये सब है दोस्तों। और दूसरी सब सोवियत प्रणाली की हम लोग बात कर रहे थे, हर देशों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, ये ध्यान रखना। सबसे पहले नियोजित अर्थव्यवस्था थी सोवियत प्रणाली की विशेषता। अगर जो पेपर में आता है तो साम्यवादी पार्टी का दबदबा था, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी, बेरोजगारी का अभाव था, उन्नत संचार प्रणाली थी, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली की विशेषता ये सब लिख दोगे, आपके पक्के 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। दूसरी दुनिया की बात करें तो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन साम्यवादी देशों को ही दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई। यानी कि देखो दोस्तों, जो पहली यूरोप के देशों साम्यवादी प्रणाली का दर्जा ढाला गया, इन समाजवादी देशों की दूसरी दुनिया की संज्ञा दी। तो वहीं बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। तो गाइस पेपर में ये बहुत ही ज़्यादा आता है, जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हैं। मिखाइल गोर्बाचेव क्या है? 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पुनर्रचना, पेरेस्ट्रोइका और खुलेपन ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। तो इसे गाइस मिखाइल गोर्बाचेव कहते हैं। 1981 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों के लिए लोकतंत्रीकरण को अपनाया। बस इसके दो बता देना, मिखाइल गोर्बाचेव के पुनर्रचना के लिए पेरेस्ट्रोइका और खुलेपन के लिए ग्लासनोस्त नाम से आर्थिक सुधार लागू किए, ये दोनों बता देना। और ये 1980 में, 80 के दशक, यानी कि 80 के दशक में मान लो 1985 में, 80 के बाद कितना आता है? 90 आता है दशक में। 90 में से 5 घटा दो तो 85 बीच का बताना आपको। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 15 दिसंबर 1991 में बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों को तथा रूस, यूक्रेन तथा बेलारूस में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा ये पूछ लेंगे, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र कोड CIS बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में मार्क कर लेना। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ और इन सभी देशों ने एक अंत सरकारी संगठन का निर्माण किया जिसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी। इसे ही स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIS कहा गया। ये एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। ये पेपर में 100% आता है CIS। एक द्वितीय विश्व, वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही बचा रहा और सभी सोवियत संघ का केंद्रीकरण अमेरिका यही है के इर्द गिर्द होने लगा। इस तरह से विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। एक ध्रुवीय विश्व के बनने के बाद कई सारे परिणाम देखने को मिले, जैसा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों में बदलाव, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार, साम्यवादी व्यवस्था का कमजोर होना, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत होना इत्यादि। तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण, तो दोस्तों ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा आता है, जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हो। तो पहला, नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा ना होना पाना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, साम्यवादी पार्टी का राजनीति पर अंकुश, संसाधनों की अधिकतम उपयोग, परमाणु हथियारों पर लगा। ये तो बात तय है दोस्तों, संसाधन जितने भी थे सब परमाणु हथियार बनाने में लगे थे, हथियारों की होड़ हो रही थी। इस तरीके से गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध हुआ। जो गोर्बाचेव द्वारा ये सुधार किए गए थे, इसका विरोध होने लगा जनता द्वारा। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना और उपभोक्ता का वस्तुओं की कमी, ये आई थी। इसी कारण दोस्तों सोवियत संघ विघटन
सोवियत संघ का विघटन हो गया। राष्ट्रवादी भावनाओं की संप्रभुता की इच्छा का उभार, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, साम्यवादी पार्टी का जनता के प्रति देना होना। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका अर्थात वर्चस्व का उदय। तो सोवियत संघ का विघटन के परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे इतना तक आने में। तो दोस्तों जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो फिर दोस्तों एक ही मात्र एक शक्ति बन गई, वो है अमेरिका। तो उसका उदय हो गया, एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका का उदय हुआ। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। जैसे सोवियत संघ में 15 देश थे, परंतु जैसे ही वो खत्म हुआ तो 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन, समाजवादी विचारधारा और प्रश्न चिन्ह लग गए, पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व। तो शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। शॉक थेरेपी शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचकर उपचार करना, ये सामने लिखा है। और उसमें लिखा है, रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। ये मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था। अगर जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते हो तो आपका भी 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा शॉक थेरेपी के ऊपर। शॉक थेरेपी की विशेषता बहुत ही ज़्यादा पेपर में आता है। तो मिल्कियत का प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व, राज्य की क्षमता का निजीकरण, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म थे, मुक्त व्यापार व्यवस्था का अपनाना, जैसे सभी को फ्रीडम छूट मिली थी, कोई कहीं भी व्यापार कर सकता था, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पैसे एक्सचेंज किए जाते थे जैसे यहाँ चेंज करे जाते हैं यूएसए का इंडिया में, इंडिया के यूएसए में, ऐसे पश्चिम देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। तो गाइस यहाँ देख सकते हो शॉक थेरेपी के परिणाम, रूस की अगोगी ढांचा चरमरा गया, आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं, रूसी मुद्रा रूबेल में भारी गिरावट, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का अंत, विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल, 90% उपभोगों निजी हाथों में औने पौने दामों में बेचा गया, आर्थिक विषमता में वृद्धि, खगानों में वृद्धि, माफिया वर्ग का उदय, ये सब हुए थे दोस्तों। बाकी सब आपसे पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।